हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन है उसको टच कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, इस बात को बहुत ध्यान से समझना। ये बात आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और अगर हम इस बात को मानकर इसके अनुसार चलते हैं तो स्वर्ग में जाने से कोई भी दुनिया की ताकत किसी को भी रोक नहीं सकती। तो ऐसी कौन सी बात है जो इंसान माने और स्वर्ग प्राप्त करे? बस आपको पूरा वीडियो देखना है और वीडियो में बने रहना है। पसंद है इसको शेयर कर देना, कमेंट कर देना, लाइक करना, और ना पसंद है तो कोई बात नहीं, आप इसको डिसलाइक करना। पर फिर भी अगर वीडियो पसंद आए तो मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा उसको शेयर कर देना ताकि और लोग भी इस वीडियो को देखें, समझें और परमेश्वर के वचन के अनुसार वो लोग जीवन जी सकें। इस संसार में दो तरह के लोग हैं, एक संसारक, एक आत्मिक, जिसको बोलते हैं शरीरक। एक शरीरक, एक आत्मिक। अब दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। जी हाँ, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। जो संसारिक है, जो शारीरिक है, वो आत्मिक नहीं हो सकता। जो आत्मिक है वो संसारिक शरीर नहीं हो सकता। अब जो आत्मिक है वो किस तरह से चलता है, जो शारीरिक है वो किस तरह से चलता है, इस बात को ध्यान से सुनना। और परमेश्वर का दास हमें बाइबल में एक बात लिख कर देता है, और वो कौन सी बात है वो बाइबल से पढ़ूंगा। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसके 7 वचन से, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। अब देखो बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का जन ऐसा बोलता है कि हम रूप से नहीं, हम रूप को देखकर नहीं, हम विश्वास के साथ चलते हैं। तो ये कौन बोल सकता है? ये वही बोल सकता है जो आत्मिक है। तो आत्मिक लोग कैसे चलते हैं? वो चलते हैं सिर्फ और सिर्फ विश्वास के साथ। विश्वास के साथ आत्मिक लोग चलते हैं। और जो संसारिक है, जो शारीरिक है, वो देख कर चलते हैं। कैसे? हमारे सभी विश्वासियों के पिता वो अब्राहम है, ऐसा बाइबल में लिखा है। मतलब जो इंसान प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करता है तो विश्वास में सबका बाप कौन हुआ? वो अब्राहम। और अब्राहम कैसे चले? आप अच्छे से जानते हो कि अब्राहम जब बूढ़े हो चुके थे और उनका बेटा इसहाक जब काफ़ी जवान हो चुका था, तब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, अब्राहम अपने बेटे, हाँ अपने इकलौते बेटे इसहाक को मेरे लिए होम बलि कर। तो होम बलि का मतलब था उसको काटना, काटने के बाद उसके पीस कर उसको वेदी के ऊपर रखकर नीचे लकड़ियों के साथ उसको जला देना, आग लगाकर उसको जला देना। ये बोलते हैं होम बलि। तो परमेश्वर ने ये आज्ञा अब्राहम को दी। तो अब्राहम तो बूढ़े थे, उनका बेटा जवान था। अब उनके पास कोई और ऐसी बात नहीं थी कि वो अपना दूसरा बेटा पैदा कर सके। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने जो वादा अब्राहम के साथ किया था, उस वादे को वो उसने याद रखा और वो चल पड़ा अपने बेटे को होम बलि करने के लिए। अब सही में देखा जाए तो अब्राहम को एक विश्वास था। क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को विश्वासियों का पिता बोला? क्यों कहा कि अब्राहम तू विश्वासियों का पिता होगा और सारी जाति, सारी कौम के लोग विश्वास में तेरे बेटे होंगे? उसका कारण था इब्रानियों उसका 11 अध्याय और उसके 17 वचन से लेकर उसके 19 वचन तक पढ़ूंगा। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे जय कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुए में से जिलाए। अंत उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। अब देखो, अब्राहम को जो परमेश्वर ने वादा किया था, जो वादा परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, उसने उस वादे को याद रखा। और परमेश्वर ने बोला था कि तेरे बेटे इसहाक से ही तेरा वंश चलेगा। ये बात अब्राहम को 100% याद थी।
100% अब्राहम को ये बात याद थी। अब्राहम जान चुके थे कि मेरा बेटा होम बलि नहीं होने वाला। फिर लिखा है कि उसको ये भी था भी अगर मेरे बेटे का मैं बलिदान कर भी देता हूँ तो मेरा परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान है और वो मेरे बेटे को मुर्दों में से ज़िंदा करेगा। अब देखो, अब्राहम ने कभी किसी, शायद मुझे लगता है कि अब्राहम ने कभी भी किसी मुर्दे को ज़िंदा होते हुए नहीं देखा होगा और जिसे परमेश्वर ने उसकी आंखों के सामने ज़िंदा किया हो। लेकिन अब्राहम चले कैसे? वो विश्वास के साथ चले। उनको विश्वास था। विश्वास के साथ अब्राहम चलते गए, चलते गए, चलते गए, चलते गए और चलते गए। अब अब्राहम को पूरा विश्वास था कि मेरे बेटे का अगर मैं बलिदान कर देता हूँ तो मेरे परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान हैं वो इनको जिंदा करेंगे। तो अब्राहम ने अगर चले तो कैसे चले? वो विश्वास की चाल चले, विश्वास के साथ चले। और शारीरिक हो, संसारक हो, वो क्या करेगा? वो देख कर चलता है। कोई भी वस्तु हो, कोई भी बात हो, कोई कुछ भी हो तो इंसान देख कर चलता है। लेकिन अब्राहम चले, वो विश्वास के साथ चले। इसलिए बाइबल में जो वचन पढ़ा है ना हमने, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 7 वचन, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। तो विश्वास से चलते हैं, किसी को देखकर नहीं, विश्वास से चलते हैं। कौन? जो मसीह के लोग हैं। मसीह के लोग कैसे चलते हैं? विश्वास के साथ चलते हैं। और बाइबल में एक वचन पढ़ूंगा, गलातियों उसका 5 अध्याय उसके 16 वचन, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। तो देखो, जो इंसान आत्मा से चलता है तो वो कभी शरीर के साथ नहीं चलेगा, और जो शरीर के साथ चलता है वो आत्मा के साथ नहीं चल सकता। शरीर के साथ चलेगा, इंसान को डर लगता है, होगा नहीं होगा, अभी क्या होगा, आगे क्या होगा, ये शरीर के अनुसार होता है। लेकिन जब आत्मा के अनुसार इंसान चले तो डर नाम की चीज़ उससे कई किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर दूर रहती है जब कोई इंसान विश्वास के साथ चलता है। तो अब्राहम कैसे चले? वो विश्वास से चले। और बाइबल में लिखा है, एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और एफिसियों उसका 4 अध्याय उसके 1 वचन, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। देखो, जिस बुलाहट से परमेश्वर ने इंसान को बुलाया है उसी के योग्य चाल चलनी है। तो परमेश्वर ने इंसान को बुलाया है किस लिए? कि वो विश्वास के साथ चले। और विश्वास के साथ चले मतलब उसको दिखाई नहीं देता, विश्वास वाली बातें वो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके अनुसार चलना है। अब्राहम ने कौन सा क्या देखा था? क्या अब्राहम ने ये देख लिया था कि उसका बेटा मुर्दों में से जिंदा हो जाएगा? नहीं देखा था। उसका तो विश्वास था कि मेरा परमेश्वर इसको जिंदा करेगा। और भी जितने लोग थे, किसी की बात करें, यहोशू की बात करें, जब यरीहो की दीवार थी तो क्या उन लोगों ने दीवार को गिरते हुए देखा था? नहीं, उन लोगों ने चलना शुरू कर दिया, जैसे परमेश्वर ने बोला था वैसा करना शुरू कर दिया। कहने का मतलब, अब्राहम के विश्वास की चाल अगर कोई चलता है तो वो अब्राहम का बेटा है। और फिर वचन लिखा है एफिसियों 5 अध्याय उसके 15 वचन, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अभी देखो, चलने में फ़र्क है, एक निर्बुद्धि के समान, एक बुद्धिमान के समान। कौन कैसे चलता है? निर्बुद्धि परमेश्वर उसको बोलते हैं जो संसार के अनुसार चलता है, शरीर के अनुसार चलता है, वो निर्बुद्धि है। और बुद्धिमान परमेश्वर उसको बोलते हैं जो आत्मा से चलते हैं, जो अब्राहम के विश्वास की चाल चलते हैं। तो वो कौन है? वो बुद्धिमानी से चलते हैं। और परमेश्वर ने इंसान को बुलाया है, जिस बुलाहट से बुलाया है उसी के योग्य चाल चलो। तो परमेश्वर ने तो इसीलिए बुलाया है कि इंसान वो अब्राहम के विश्वास की चाल चले। अब्राहम को बोला था कि तेरे द्वारा बहुत सी जातियां आशीषित होंगी। अब्राहम को बोला गया था कि तू विश्वासियों का पिता होगा। तो पिता तो अब्राहम है। क्या हम अब्राहम की संतान हैं? संतान तो वही है ना जो अब्राहम के से काम करेगा, अब्राहम के विश्वास की चाल चलेगा। तो कहने का मतलब, आज लोग मसीह में चलते तो हैं, लेकिन कैसे चलते हैं? वो चलते हैं देखकर, संसार को देखकर, संसार की बातें देखकर।
लेकिन परमेश्वर का जो दास अब्राहम जैसे चला, उसके बाद जितने लोग विश्वास में चले, उन्होंने अब्राहम के विश्वास की चाल चली। अब्राहम के विश्वास की चाल उन लोगों ने चली। तो क्या आप भी अब्राहम के विश्वास की चाल चलते हो या देखकर चलते हो? दो तरह के लोग हैं, एक तो संसार को देखकर चलते हैं, एक बिना संसार को देखे हुए विश्वास के साथ चलते हैं। तो जो शारीरिक है वो विश्वास के साथ नहीं चल सकता, और जो विश्वास है वो विश्वासी है जो वो शारीरिक के अनुसार नहीं चल सकता। इसलिए प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने हमें बाइबल में लिख कर दिया है कि जिस बुलाहट से बुलाए गए हो उसी के योग्य चाल चलो, आत्मा के साथ चलो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमान के समान चलो। तो क्या आप एक बुद्धिमान हो? क्या आप वैसे ही चल रहे हो जैसा बाइबल में लिखा है? फिर पढ़ूंगा एक वचन, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 7 वचन, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं, विश्वास के साथ चलते हैं। आपके पास कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन विश्वास के साथ चलना है। विश्वास का मतलब यही है, जिस तरह से अब्राहम ने अपने बेटे को होम बलि के लिए दे दिया था। उन्होंने मानो अब्राहम ने अपने बेटे को होम बलि कर दे ही दिया था, लेकिन उसको याद था कि किस परमेश्वर ने मुझे बोला है। उसको ये भी याद है कि मेरा बेटा इसहाक से ही मेरा वंश चलने वाला है। अगर इसके मैं इसको कुछ भी कर देता हूँ, लेकिन परमेश्वर इसको जिंदा करेगा, ये उसका विश्वास था। तो ऐसा ही विश्वास परमेश्वर सभी के अंदर देखना चाहते हैं। अगर ऐसा विश्वास होगा तो हम विश्वास के साथ चल सकते हैं। आने वाले दिन, आने वाले समय, आने वाला जो वक्त है, हम उसमें बने रहें और अब्राहम के विश्वास की चाल चलें। तो प्रभु हमें विश्वास की चाल चलने के लिए, जैसा अब्राहम चल कर गए, जैसे प्रभु यीशु मसीह के और लोग, भविष्यवक्ता लोग, प्रभु यीशु के चेले और विश्वासी लोग चल कर गए, वैसे ही हमें सभी को चलने के लिए परमेश्वर अपने आत्मा का सामर्थ्य दे और हम भी विश्वास के द्वारा चल सकें। प्रभु आपको बहुत की आशीष दे। आमीन।